दोस्तों आज हम 28 राज्य 28 राज्यों के बारे में जानेंगे। अक्सर विद्यार्थियों से मेरी बात होती है तो मैं देखता हूं कि इन 28 राज्यों का नाम कैसे पड़ा, बहुत सारे विद्यार्थी इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो उससे थोड़ी राज्यों की समझ नज़दीक होगी। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि इन राज्यों का नाम कैसे पड़ा। पहला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर में होने के कारण इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। उत्तराखंड इसके और उत्तर में था इसलिए इसका नाम उत्तराखंड पड़ा। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, लेकिन उत्तरांचल से वहाँ के लोगों को ऐसा लगा कि हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का ही एक अंचल है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो उनको खुश करने के लिए फिर उत्तराखंड बनाया गया, ताकि ये खंड था, एक पार्ट था, एक हिस्सा था, अलग हिस्सा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना। इसके बाद मध्य प्रदेश, आप लोग सब जानते हैं सेंटर में है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ के बताने के पहले मैं ये बता दूं आप लोगों को कि इन राज्यों के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं। उन राज्यों की जो पुरानी लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं, उसमें अलग अलग कारण बताए गए हैं, तो इसमें लेकर काफ़ी मतभेद है, लेकिन मैं जो ज़्यादा नज़दीकी है, जो ज़्यादा सच के करीब है, उन पे प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे छत्तीसगढ़ के 3 रीजन बताए जाते हैं। एक, जो जरासंध के समय में छत्तीसगढ़ थे, वो छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हुए, चेदी वंश से चेदिसगढ़ और उससे छत्तीसगढ़। और तीसरा जो मान्य है, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़, छत्तीसगढ़, इस तरह इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। बिहार की बात करें तो बिहार आप लोग जानते हैं कि बौद्ध नगरी रही, महात्मा बुद्ध की नगरी रही है, और वहाँ पे बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य कहते हैं, और जहाँ वो निवास करते हैं उसको विहार कहते हैं, और इसी से उसका नाम पड़ा बिहार। इसी तरह झारखंड यानी झाड़ियाँ, वन प्रदेश है ये मुख्यतः, तो इस तरह इसका नाम झाड़ियों के कारण, झाड़ के कारण झारखंड पड़ा। इसके बाद आते हैं हम केरल पे। केरल की बहुत सारी किंवदंतियां हैं, उनमें से एक है, केरल का मतलब वह भूभाग जो समुद्र से अलग हुआ, और इससे नाम पे उसका केरल पड़ा। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि केरल का मतलब होता है अ होली प्लेस, एक पवित्र भूमि। अब आते हैं हम कर्नाटक पे। कर्नाटक का कन्नड़ जो शब्द है करू का मतलब होता है काली या ऊंची, और नाडु का मतलब होता है भूमि, काली भूमि, इस तरह, या फिर कन्नड़ लैंग्वेज, दोनों के कारण इसका नाम कर्नाटक पड़ा। तमिलनाडु तमिल लैंग्वेज के कारण। इसी तरह तेलंगाना की बात करें तो इसमें भी बहुत सारे व्यू हैं, जैसे कि तेलंगाना त्रैलिंग, शंकर भगवान के जो ज्योतिर्लिंग है उसमें से 3 लिंग यही हैं, त्रैलिंग, और त्रैलिंग से तेलंगाना पड़ा। और दूसरा जो एक मान्य है, तेलंगाना यानी तेलुगु भाषियों की भूमि। आप लोग को पता होगा कि जब भाषाई आधार पर राज्य बनाने की बात चल रही थी तो श्री रामुलु पुट्टू ने 56 दिन तक भूख हड़ताल किया, और 56वें दिन उसकी डेथ हो गई थी। और इस आनंद फानन में जेएल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को देश का पहला भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया। उस समय तेलंगाना हिस्सा था, और उसमें श्री रामुलु पुट्टू की अहम भूमिका थी। तो तेलंगाना यानी तेलुगु भाषियों की भूमि। आंध्र प्रदेश अगर प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो आंध्र सातवाहन डायनेस्टी मिलेगी, और उसी आंध्र सातवाहन डायनेस्टी पे इसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ा। असोम की बात करें तो असोम की सबसे पहली डायनेस्टी अहोम डायनेस्टी मिलेगी, और अहोम से हम लोग असोम कर दिया, अंग्रेजों ने इसे असम कर दिया था, हम फिर असोम कर दिए इसको। अरुणाचल प्रदेश, आप लोग जानते हैं अरुणाचल, अरुण का आंचल, अरुण यानी सूर्य, सूर्योदय, सबसे पहले भारत में सूर्योदय या सनराइज अरुणाचल प्रदेश में होता है, तो इस तरह इसका नाम पड़ा अरुणाचल। मणिपुर में कहा जाता है वहाँ की दंत कथाओं में कि यहाँ एक समय ऐसा था कि मणियों की बारिश होती थी, और उसी पे उसका नाम मणिपुर रखा गया। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में मान्यता है कि रावण जैसा वहाँ एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था त्रिपुरेश्वरी नरेश, और वहाँ उसमें एक प्रमुख मंदिर भी है त्रिपुरेश्वरी मंदिर,
और उसी के नाम पर इसका नाम त्रिपुरा पड़ा। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड दो वजह से, एक तो नागा जाति की वजह से और दूसरा नागा हिल्स की वजह से, ये दोनों ही रीजन के माना जाता है। इसी तरह मिजोरम भी मीजो जाति और मीजो हिल्स के कारण। मेघालय की बात करें, मेघालय यानी मेघों का आलय, बादलों का घर। पूरे संसार में सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है। आप लोग को पता है मेघालय में दो जगह है, मासिनराम और चेरापूंजी। 80 किलोमीटर की दूरी पे दोनों हैं, दोनों का स्थान बदलते रहता है। अभी फिलहाल चेरापूंजी, अब मासिनराम हो गया है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का मतलब होता है फूलों की टोकरी। आप लोग को पता होगा कि भारत में 7500 टाइप्स की फूलों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अकेले सिक्किम में 1500 टाइप्स की प्रजातियां फूलों की पाई जाती है। और उसी के आधार पे सिक्किम यानी फूलों की टोकरी, फूलों का गुच्छा। गोवा के बारे में बहुत सारे व्यू हैं, जिनमें से एक मान्य है, आप लोग को पता होगा कि वास्को डी गामा, वहाँ वास्को चर्च भी है। वास्को डी गामा को पुर्तगाली अपना संत मानते थे और उसी पे अ होली प्लेस, एक पवित्र भूमि। गोवा का मतलब पुर्तगाली लैंग्वेज में एक पवित्र भूमि होता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि पहले इसका नाम बंगाल था, लेकिन लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय चेतना और जागरूकता को देखते हुए इसे डिवाइड एंड रूल के तहत दो भागों में बांट दिया था। और उनमें से जो पूर्वी बंगाल था वो बांग्लादेश और जो पश्चिम बंगाल है ये पश्चिम बंगाल हुआ। महाराष्ट्र की बात करें तो हमारे यहाँ ग्रेट हिंदू छत्रपति शिवाजी का एक सपना था कि एक महान हिंदू राष्ट्र हो। महान हिंदू राष्ट्र, महान यानी ग्रेट, हिंदू राष्ट्र, तो महाराष्ट्र, ग्रेट से महान और राष्ट्र, इस तरह ये बना महाराष्ट्र। कोई भी ग्रेट में महा लगाते हैं ना, तो राष्ट्र के आगे महा लगा दिए, महाराष्ट्र हो गया। अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के बारे में कहा जाता है कि उड़ीसा का मतलब होता है संस्कृत में ओड्र। ओड्र एक शब्द है और यहाँ पे भागीरथ वंश का एक राजा था जिसका नाम था ओड, और उससे पड़ा ओड्र वंश, और ओड्र वंश से आगे चलकर ये उड़ीसा या अब ओडिशा। राजस्थान की बात करें, राजस्थान यानी राजाओं का स्थान, जहां राजा रहते हो, राजस्थान। राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने 18 राजपूताना ये नाम दिया था। बाद में कर्नल टॉड ने 1829 में एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का टाइटल था द एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, और उसमें पहली बार उन्होंने राजस्थान का जिक्र दिया, राजस्थान का नामकरण किया। पंजाब की बात करें, पंजाब का मतलब होता है पंज प्लस आब। पंज यानी पांच और आब यानी नदियों का समूह, 5 नदियों का समूह। ये 5 नदियां कौन कौन सी हैं? सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास। ठीक। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ग्रीनरी के कारण, हरियाली के कारण इसका नाम हरियाणा माना जाता है। गुजरात, गुजराती लैंग्वेज के कारण और गुर्जर प्रतिहार वंश, सबसे पहला वहां जो वंश था, पॉपुलर वंश था, वो था गुर्जर प्रतिहार, उस पे इसका नाम गुजरात पड़ा। हिमाचल की बात करें तो हिम आंचल, बर्फ का आंचल, जहाँ पे देवताओं की भूमि, देवभूमि कहा गया है हमारे हिंदू धर्म में, यानी कि ये बर्फ से ढका हो। और आप लोग को पता ही होगा कि शिव के जो फादर इन लॉ थे हिमालय, उन सब का निवास स्थान इसको माना गया है। इस तरह हिमाचल प्रदेश पड़ा, और इस तरह हमारे 28 राज्यों का नाम पड़ा। इससे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग राज्यों की समझ थोड़ी बड़ी होगी और राज्य के और नज़दीक आएंगे।